हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कितने क्वेश्चन आपके सही में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। पीएच वैल्यू पूछी गई किसकी 7 होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल, ठीक है, और उदासीन विलयन दोनों की पीएच वैल्यू 7 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी दोनों ही हमारा सही होगा, ठीक है। और 7 से कम के जो पीएच मान वाला पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक पीएच मान वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा। तो देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु संख्या दोनों ही एक होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी। तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की। तो एंगस्ट्रॉम इकाई होती है तरंग दैर्ध्य की, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, प्रति मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या वॉट में। देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। कोई घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो डीएनए की खोज की गई थी किसके द्वारा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, 1860 के दशक में जोहान फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए की खोज की। जोहान ने इसे न्यूक्लियन का नाम दिया था। वर्ष 1881 में क्या हुआ था, वर्ष 1881 में एल्बर्ट कोसेल ने न्यूक्लियन का नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए रखा। और 1953 में जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्सन यानी कि द्विकुंडलीय संरचना स्ट्रक्चर की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कई हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये सही फैक्ट बताया। तो फिलहाल आपको याद रख लेना है कि डीएनए की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये एक प्रकार का वसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार की वसा होती है जो रक्त में पाई जाती है। हमारे शरीर वसा का प्रयोग कर ऊर्जा पैदा करता है। ये हमारे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होते हैं, किंतु अधिक मात्रा में इसका सेवन बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है। हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए या मस्तिष्क के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। देखिए, मनुष्य के प्रामस्तिष्क को डाइएन्सेफिलॉन के निचले भाग को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये शरीर का तापक्रम, भूख प्यास, नींद, रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि को कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। एम्पियर, वोल्ट, वॉट या कूलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वॉट, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा रूपांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, जिसे वॉट भी कहते हैं, ठीक है। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड।
विद्युत मोटर में क्या होता है? देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन होती है जो कि विद्युत जनित्र को का विपरीत कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मानव शरीर में होता है कितना प्रतिशत पानी? देखिए, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में उसके भार का लगभग 70% जल होता है। एक वयस्क स्त्री के शरीर में यह मात्रा लगभग 55 से 60% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली ठोस हड्डियों में लगभग 22% तक जल की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में पी जाती है? वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर या पेंटोशियोमीटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विद्युत धारा नापी जाती है किस में? ये मापी जाती है अमीटर में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, विद्युत धारा को अमीटर से नापा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन? देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? ये होता है, देखिए सुनिएगा, इस क्वेश्चन के फैक्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पार्थिव विकिरण को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इन गैसों मुख्यतः कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जल वाष्प आदि। तो यहाँ पे हमारा कई आंसर हो जाएगा सही। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हाउस गैसों में मुख्यतः क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, और मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और ओजोन भी होता है, जल वाष्प भी होता है। तो यहाँ पे हमारा सभी हो जाएगा सही आंसर। तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपेक्षिकता, बोस आइंस्टाइन संगणन, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, जब कोई पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु या फफूंद? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एड्स किन कारणों से होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। देखिए, एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है जिसे HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जिससे प्रभावित जीव की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपने चार ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रता जिस उपकरण से नापी जाती है वो होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको ये याद कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, हाइग्रोमीटर द्वारा वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को नापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का घनत्व, पायरोमीटर द्वारा किसी सतह का तापमान और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता। इसको अच्छे से याद कर लेना है, ये एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेज है आपके लिए, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ में पूछा जा सकता है और अलग अलग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? मैंने आपसे कहा था लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं,
जिसको आपको देखना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।